हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मनु ऑरेकल टैरो। आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी की टाइमलाइन। इसमें हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी कैसी जा रही है, अभी तक क्यों मैरिज में डिले है, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, उनके इंटेंशंस आपके लिए, और साइंस देखेंगे कि शादी से पहले आपका जब शादी का टाइम पीरियड शुरू होने वाला होगा उससे पहले आपको क्या साइंस मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें आपकी टाइमिंग देखने वाले हैं और एंड के अंदर एंजल्स के मैसेजेस आपकी शादी से रिलेटेड। तो बने रहिएगा रीडिंग के एंड तक। आपके सामने यहाँ पर दो पाइल हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। डेट ऑफ बर्थ दोनों की दी हुई है या फिर इमेज, जो भी इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसको चूज करके आप अपनी रीडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फाइल 1, अगर आपने चूज की थी ये इमेज या इनमें से कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों आप वही रखिएगा। पहले स्पेशली इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जी देखेंगे। तो फाइल नंबर 1 व्यूअर्स, यहाँ पर मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है इस टाइम। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी, आप किस स्पेस में है। लेट्स सी दैट for pile number 1 people. Let's see your current energy right now. So you understand कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। इससे आपको थोड़ा और exactly 3 of cups, king of wands, king of swords. Okay, so pile 1 people, मैं देख रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ का जो करंट फेज है, करंट एनर्जी है, वो एक डिस्ट्रैक्शन फेज में है। ठीक है, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, कैजुअली हो सकता है अपने आप को एंटरटेन भी कर रहे हो, लेकिन इट्स मोर लाइक कि यू आर कीपिंग योर सेल्फ बिजी बिकॉज यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट समथिंग। और आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी भी लग रही है, पहले नंबर 1 पीपल, कि अभी आप लाइफ के अंदर ना आप डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन अपनी समझ नहीं आ रही है आपकी लाइफ में, आपको लग रहा है कंसिस्टेंट नहीं है आपकी लाइफ। तो मे बी आप चीजें शुरू कर रहे हैं लेकिन वो फॉलो थ्रू नहीं कर रहे। आप कभी कभार बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कभी कभार एकदम से आप अपनी ड्राइव, अपना एंथुजियाज्म लूज कर जाते हैं। कभी कभार आप कोल्ड हो जाते हैं, कभी कभार काफी इमोशनल हो जाते हैं। हो सकता है कि इमोशनली अभी आप में से कुछ लोगों को ये भी लगता हो कि मुझे पता ही नहीं है, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे चाहिए क्या। ओके, आप ऐसी एनर्जी में हो। फाइल नंबर 1 पीपल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे को यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग में हैं। आप अपने ही डिसीजंस पर भरोसा नहीं कर रहे। आप हो सकता है क्लैरिटी या कोई ऐसी कॉन्वर्सेशंस जो काफी सीरियस हैं उनको अवॉइड भी करते हो। तो इंस्टेड कि आप एक क्लियर चॉइस बनाएं, आप डीले कर रहे हैं चीज़ों को, या अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, या मे बी किसी सिचुएशन से आप मेंटली एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत स्टेबल इमोशनल स्पेस में नहीं है। मतलब आप बात कर रहे हैं, आप बाहर से ठीक लग रहे हैं, लेकिन इंटरनली आपके अंदर कंफ्यूजन है, आपके अंदर थोड़ा मेंटल ब्लॉक है कहीं, या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ आपकी कंसिस्टेंट नहीं है। या हो सकता है कभी कभार आप ये वंडर करते हो, ये सोचते हो कि क्यों चीजें प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ रही मेरी जिंदगी के अंदर। तो काफी ज्यादा टाइम तक ना क्लैरिटी अवॉइड नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़े आने वाले टाइम में पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन आपको लेने में ना आप मजबूर हो जाएंगे। कोई चीज आपको पुश करेगी कि आप एक डिसीजन लें, एक सिचुएशन कोई ऐसी है जो आपको ना सीरियस कर देगी लाइफ में। तो जो भी अभी आप डिस्ट्रैक्टेड हैं या कंफ्यूज है ना, तो ये जो आपका फेज है जो इनकंसिस्टेंट सा है, ये थोड़ा कंसिस्टेंसी पर आ जाएगा। तो राइट नाउ मैं नहीं देख रही कि इमोशनल स्टेबिलिटी है। आप ठीक है, आप अपने लाइफ में बात बात कर रहे हैं, ठीक है, सोशलाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है अपने लाइफ के अंदर किसी एक एस्पेक्ट में, और आपको ये पता भी नहीं है कि आपको चाहिए क्या। या फिर हो सकता है कि आपको एक प्रॉपर डिसीजन जो लेना है उसे आप अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी मैं ज़्यादा टाइम तक लास्ट करती हुई नहीं देख रही हूँ।
समथिंग इज गोइंग टू हैपन जो आपको पुश करेगा कि अब आप सीरियस हो जाएं। तब आपकी लाइफ में ना चीजें शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, आपकी मैरिज की एनर्जी देखूं कि आपकी मैरिज में क्या डिले है, क्या ब्लॉक है। Let's see your marriage energy and then we are going to see your main reading, which is timing, your marriage timeline. Okay, let's see for pile number 1, what is delaying your marriage. अरे Four of Cups का ही कार्ड आ गया है, ये लेती हूँ। What is delaying your marriage? If there is a block, if Eight of Pentacle reverse, the Empress. Okay, pile number 1 people. मैरिज क्यों नहीं अभी तक आपकी हुई या क्या डिले है? तो भाई ओवरऑल में अगर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, देखिए मैं ना रीडिंग में कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं कहूँगी, जो कार्ड आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर ये रीडिंग, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप पाइल 2 की रीडिंग भी देख सकते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट हो, नहीं तो और भी पहले मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है मैरिज ब्लॉकेजेस पे कि आपकी मैरिज क्यों डिले हो रही है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर इसमें आपको अपना आंसर नहीं मिल रहा है या ये आपसे रेजोनेट नहीं की है। अगर मैं कहूँगी अगर 40-50% भी आपसे रेजोनेट हुई है तो ये मैरिज का जो टाइम है ये आपके लिए हो सकता है। ओके, बट अगेन ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर के इंस्टाग्राम पर रीडिंग अपनी पर्सनल करा सकते हैं, वो पेड रीडिंग होगी एंड दैट इज़ ऑन कॉल रीडिंग। मैं रिटर्न रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं ऑन कॉल डिस्कशन करती हूँ क्योंकि उसके अंदर लोगों की, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो सिचुएशन है, वो ओवरऑल आपको गाइडेंस मिल पाए। ओके, सो दैट इज़ अ 45-minute सेशन। You can get in touch with me on my Instagram to take your personal reading. Coming back to this one, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी मैरिज अभी तक कोई बात नहीं हुई या कुछ अभी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी उस एस्पेक्ट में, इसलिए क्योंकि आपका इंटरेस्ट और एफर्ट दोनों अलाइन नहीं हुए हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है पाइल नंबर 1 पीपल की कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने इमोशनल डिसइंटरेस्ट, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी, या तो आप फुली ओपन नहीं थे जब कोई कोई सिचुएशन, कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल थी, समथिंग रियल वॉज देयर बट यू वर नॉट अवेलेबल, या फिर आपने कुछ इग्नोर किया है या आप इग्नोर्ड फील हुए हैं एक ऐसी चीज़ से जो दैट कुड हैव टर्न इनटू अ कमिटमेंट, मतलब जो कमिटमेंट में बदल सकती थी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी यू you नो कुछ बहुत ज़्यादा सोच में है। ओवर थिंकिंग का कार्ड पहले भी आया था, लेकिन मैरिज से मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपका ना एफर्ट अलाइन नहीं हो रहा है। मे बी आप चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है शादी हो, लेकिन आपका जो एफर्ट है उस हिसाब से अलाइन नहीं हो रहा। बिकॉज आई फील दैट यू वंट फीलिंग, हो सकता है पास्ट में आप रेडी नहीं हो शादी के लिए उस टाइम पर, कुछ में है आप कि कुछ और अच्छा मिल जाए या कैसे चीजें होंगी, पता नहीं कैसा होगा। एंड उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं, देर इज अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी आई फील। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, और ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो एफर्ट चाहिए होता है टू बिल्ड समथिंग स्टेबल, वो एफर्ट नहीं है। ओके, एंड आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं, हो सकता है वो लोगों से बात करते हो लेकिन फोकस और इंटरेस्ट दोनों ही लूज हो जाता हो आपका। ओके, हो सकता है कि शादी की बात चलती हो या लोग आपसे कहते हो कि चलो देखना शुरू करो, बट इवेंचुअली यू लूज योर फोकस, यू लूज योर इंटरेस्ट। तो बेसिकली मैं देख रही हूँ कि यू पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम और एनर्जी प्रॉपरली। ओके, और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चीज़ें अभी इतनी सीरियस नहीं हुई हैं जो शादी तक पहुंच पाए, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनकी बात कर रही हूँ। तो दोनों ये सिंगल और कमिटेड रिलेशनशिप में जो लोग हैं आप दोनों के लिए ये मैसेजेस हैं। तो जैसे भी जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है आप बस उसी पर ध्यान दीजिएगा। मैं बता ओवरऑल सबके लिए रही हूँ।
एंड एम्प्रेस कार्ड इज टेलिंग मी दैट देयर इज अ पोटेंशियल, आपकी लाइफ में एक कमिटेड रिलेशनशिप है या था, पोटेंशियल एक लॉन्ग टर्म स्टेबल पार्टनरशिप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, समवन जो रेडी है प्यार के लिए, ग्रोथ के लिए, मैरिज के लिए। लेकिन या तो हो सकता है कि वहाँ पर इक्वल एफर्ट नहीं रहा, अगर आप ऑलरेडी पास्ट में ऐसा कोई था, या फिर किसी ने, आप दोनों में से किसी एक ने एक टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है किसी को, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल है, लेकिन एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप का पोटेंशियल है, बट आई थिंक आपके साथ भी यही हुआ, अगर आप किसी से बात कर रहे थे तो चीज़ें वो अ, आगे मूव फॉरवर्ड नहीं होती हैं, ओके। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट एंड इंटरेस्ट। समथिंग वॉज प्रॉपरली अवेलेबल, लेकिन वो फुली वैल्यूड नहीं हुई या प्रॉपरली बिल्ट नहीं हुई। मे भी हो सकता है कि रॉन्ग टाइमिंग हुआ हो, आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट कम था, एफर्ट इनकंसिस्टेंट था, या कोई एक ऐसी चीज जो जेन्युइनली स्टेबल हो सकती थी, उसे वो अटेंशन ही नहीं मिली कि वो स्टेबल हो पाए। सो दिस इज बेसिकली, दिस इज अ लेसन दैट हैज कम अप हियर। अब आपको समझ में आता है कि क्या मिस हो गया। अब शायद आप में से कुछ लोगों को ये लगता हो कि चीजें कुछ अलग होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। एंड अब आप लोग सोच रहे हैं कि आगे लाइफ में एक सीरियस ही रिलेशनशिप चाहिए, एंड दैट इज वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें शुरू तो होती हैं, लेकिन एफर्ट और इंटरेस्ट अलाइन नहीं हो रहा, जिस भी लोगों से अगर आप बात कर रहे हैं उनसे भी और अदरवाइज भी, ओके। मे बी जो ऑप्शंस आपके पास हैं, जो अगर आप सिंगल हैं तो आप एक्साइटेड फील नहीं कर रहे, आप रिजेक्टेड फील करते हैं, या आप खुद लोगों को इग्नोर कर देते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, या सिंपली आप में से कुछ लोग मूड ही नहीं मतलब बनता हो। और सिंगल हैं तो हो सकता है अभी तक कोई ऐसा कनेक्शन आपको नहीं मिला, स्पार्क आपके अंदर जो आए उस कनेक्शन को लेकर के, ओके। अगर आप डेटिंग भी कर रहे हैं तो उस हिसाब से एफर्ट नहीं है डेटिंग के अंदर, इंटरेस्ट जल्दी लूज हो जा रहा है आपका या सामने वाले का, या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है स्ट्रेस्ड हैं, पर्सनल इश्यूज हैं आप लोगों के कुछ, और वहां पर आप ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो सीरियसली हो सकता है ट्राई नहीं कर रहे, या फिर कंसिस्टेंसी नहीं है। बट डेफिनेटली आपके अंदर डिज़ायर है एक रियल और मीनिंगफुल रिलेशनशिप का, ठीक है। आपको कोई चीज़ स्टेबल चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म चीज़ चाहिए, आपको कैजुअल और लो एफर्ट कनेक्शंस पसंद नहीं आ रहे, और हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपको लोग भी ऐसे ही मिल रहे हो जो आपको लग रहा हो कि यार बिल्कुल लो एफर्ट है, बहुत कैजुअल सा है, आपको वो डेप्थ नहीं मिल रही है। सो इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग अगर आप सिंगल हैं और आप इतने चूजी हो रहे हैं, आप किसी के साथ ऐसे ही सेटल नहीं होना चाह रहे, लेकिन आपका मैरिज मुझे लग रहा है अभी इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, एफर्ट नहीं था। अगर आप कमिटेड भी हैं तो एक जेन्युइन रिलेशनशिप है, बट शायद उसको उस हिसाब से अटेंशन नहीं मिल रही, या एफर्ट नहीं मिल रहा कि वो आगे तक जाए, ओके। सो बेसिकली ओवरऑल ऐसी कि आप लोग सेटल नहीं हो रहे, यू नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग इन लाइफ, ओके। बट यूर ऑल्सो नॉट फुली इन्वेस्टिंग अनलेस ऑब्वियसली कि आपको लगे कि ये सही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो चीजें हैं वो एक लेवल तक अभी नहीं पहुंची, एक सीरियसनेस तक नहीं पहुंची है, ओके। ये एक मेरे को पॉजिटिव डिले दिखाई दे रहा है, नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी फेस है, अगर डिटैचमेंट है तो टेम्परेरी फेस है, 4 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है। अगर लैक ऑफ एफर्ट है तो वो जल्दी बदल जाएगा। और एम्प्रेस मेरे को यहाँ पर ये श्योरिटी दे रही है कि जो आउटकम होगा आपकी, वो आउटकम की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, ओके। तो ये फेज आपका, अगर जो अभी टेम्परेरी फेज चल रहा है, ये एंड होगा, ये एंड होता मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशनल ओपननेस इंक्रीज होती मुझे दिखाई दे रही है। एफर्ट जो होगा वो इंटेंशनल ज़्यादा होगा, मतलब आप लोग इंटेंशनली ज़्यादा एफर्ट करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स व्हेन आपकी लाइफ में एक रियल स्टेबल कनेक्शन एंटर होगा या डेवलप होगा। तो इवन अभी आप अगर कंप्लीटली सिंगल हैं, ये आप पर भी एप्लीकेबल है। मैं ये नहीं देख रही कि मैरिज नहीं हो रही क्योंकि कुछ गलत है आपकी लाइफ में, या आपके साथ। इट्स मोर लाइक कि एक फेज है जहाँ पर या तो आप इमोशनली ओपन नहीं है, या फिर कोई एक सीरियस रिलेशनशिप आपको नहीं मिल पा रहा, जस्ट दैट राइट क्लिक।
लेकिन पोटेंशियल मेरे को एक स्टेबल रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, जस्ट अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ. ओके, एंड दैट इज व्हाट इज अबाउट टू चेंज इन योर लाइफ. ऑलराइट, इट इज बोथ फॉर सिंगल एंड कमिटेड पीपल, राइट? एंड दैट इज व्हाई अब हम देखते हैं कि कब ये आपकी लाइफ में एक्टिवेट होने वाला है. ओके, let's see this for pile number 1 people. Let's see when this strong activation is going to come in your life, where you can expect a stable relationship or something moving forward in your life for marriage. 9 of Cups reverse, 4 of Pentacles reverse, and 7 of Swords. Okay. ऐसा लगता है आपको कि you are almost ready, लेकिन not quite ready. या फिर कंफर्ट जोन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं. टाइमिंग इसलिए अभी नहीं आया आपका क्योंकि आप खुद 100% सिक्योर नहीं है अपने आप में. ठीक है, एंड देर इज अ शिफ्ट दैट इज कमिंग वेयर आप कंट्रोल को लेट गो करेंगे. आप ओपन अप हो रहे हैं, आप अपने फियर को रिलीज कर रहे हैं, या अटैचमेंट कोई आपका है जिसको एक आपके अंदर फियर है लॉस को लेके, अटैचमेंट को लेके, उसको आप रिलीज कर रहे हैं. दिस इज व्हेन आपकी लाइफ में चीज़ें शुरू होंगी. मैं टाइमिंग की बात करूं तो मुझे साल यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत साल लग जाएंगे आपकी शादी में. इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी शिफ्ट जो है, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कब ये शिफ्ट आप अपनी लाइफ में लेकर के आए, वेर यू आर टेकिंग डिसीजंस, यू नॉट कीपिंग थिंग्स लो की और प्राइवेट, एंड आप अवॉइड नहीं कर रहे क्लैरिटी को. तो ये 4 to 9 months मुझे दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम 1 year. पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी लाइफ में एक पर्सनल रीसेट होगा, एक लेटिंग गो फेज होगा आफ्टर समवन स्टॉप्स ओवर थिंकिंग. आप, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं, किसी को लेके कंफ्यूज हैं, उनको लेके आप ओवर थिंक करते रहते हैं, आप इस चीज को रोकेंगे. आप यू स्टॉप अवॉइडिंग क्लैरिटी, यू स्टॉप कंफ्यूजिंग योरसेल्फ. ओवर थिंकिंग को आप रोकेंगे, या आप मे बी आप सिर्फ अभी तक यू आर प्लेइंग सेफ. तो एक बार ये माइंडसेट जब आपका ड्रॉप होगा तो आपकी लाइफ में चीज़ें मैं बहुत जल्दी मूव होती हुई देख रही हूँ, विद इन अ ईयर मैक्सिमम. जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इट इज़ नॉट डिलेड एनी मोर, इट इज़ वेटिंग फॉर अ राइट माइंड शिफ्ट. ठीक है, एक माइंडसेट आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है. होल्डिंग बैक, अगर आप कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं तो आपको ओपन अप करने की ज़रूरत है. अगर आप कुछ अवॉइड कर रहे हैं तो आपको ऑनेस्टी की ज़रूरत है. अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं कि नहीं अभी तो ठीक है, अभी कंफर्टेबल है, क्या कुछ ज़्यादा हैसल नहीं चाहिए, उससे आप कमिटमेंट की एनर्जी में जा रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप जा रहा है. मे बी यू आर टॉकिंग थिंग्स आउट विद योर पार्टनर ऑन सीरियस कॉन्वर्सेशन. अगर आप रिलेशनशिप में, हो सकता है अभी तक अवॉइड हो रही हो, लेकिन अभी आने वाले मंथ्स में आप क्लैरिटी के लिए बात करें. वंस ये होता है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आपकी मैरिज की टाइमिंग बनेगी, जहाँ पर आप या ये दूसरा इंसान जो होल्ड बैक कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, या फुली ओपन नहीं है, फुली रेडी नहीं है, यहाँ पे ये एनर्जी शिफ्ट हो. तब विद इन 4 to 9 months or within a year, definitely you will see that your things are moving forward towards some serious stable marriage. बातें होनी शुरू हो जाएंगी, आपको खुद अंदर से लगेगा कि हाँ अब मेरी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आ रही. ऑल्सो पाइल नंबर 1 पीपल, एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगी. अगर आप ये देखें, इफ यू नोटिस योर सेल्फ सडनली लेटिंग गो ऑफ समथिंग, ठीक है, सडनली आपको लगे कि ओके, मे बी आप अपने अंदर ही सोचें कि नहीं ठीक है, इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट जस्ट लेट इट गो. या सडनली आप अगर सिंगल हैं, आप और ज्यादा ओपन अप हो रहे हैं, तभी आप सोच लीजिएगा उस वक्त से आपकी ये मैरिज की टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है. ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, सो 4 to 9 months के अंदर मैं क्लैरिटी देख रही हूँ विद इन, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब से विद इन 1 year डेफिनेटली आपकी मैरिज की जो ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन अप हो रही हैं, और आप एक मैरिज के टूवर्ड्स, एक रिश्ता आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, एक कमिटमेंट आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, अभी आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी देखते हैं. ओके, सो लेट्स सी फॉर पाइल 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी होगी. दिस comes off. So let's see for pile 1 energy of your future spouse, personality,
Intention, let's see. Okay. First, let's see personality. Okay. Okay. So for personality, let me not just take reversals because this whole deck seemed to be a reversal. Okay. You've got the King of Swords. Wow. यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे 5 of Cups है, King of Reverse है, Judgment है. Intentions देखते हैं, आपको लेकर के intentions देखते हैं. इसके विकास में निकाली. Let's see. Pile number 1 people, इस रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में करंट एनर्जी आपकी ये है और आप चाहते हैं कि ये टाइमलाइन आपकी मैरिज का यही हो जो इस रीडिंग में है. तो प्लीज़ अपने पाइल नंबर के साथ कमेंट सेक्शन में आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा. वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि आगे ऐसी ही रीडिंग आपको अपडेट्स मिलते रहें. मुझे बताइएगा कि क्या आपको हॉरोस्कोप बेस्ड रीडिंग्स देखनी है. क्या मैं वो रीडिंग्स हॉरोस्कोप बेस्ड रीडिंग्स करूं मंथली या वीकली? लेट मी नो इन द कमेंट्स. अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइंस, एक जनरल रीडिंग, what you can expect in coming days. Wow, ये intentions हैं आपके future spouse के. This is nice. ये इंसान ड्रीम ही नहीं दिखाई दे रहे. आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, इनकी लाइफ के अंदर इनकी जो लाइफ है वो ना, वो एक रियल एक्सपीरियंस से शेप्ड है. डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल लॉस, नॉट नेसेसरली बहुत ड्रामेटिक, लेकिन इनफ होगा कि ये अपनी ज़िंदगी में कॉशियस हो गए होंगे, इसलिए ये बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते. पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फील करेंगे. लॉजिकल हैं, काफ़ी क्लियर हैं, काफ़ी डायरेक्ट हैं, ओवरली एक्सप्रेसिव नहीं है लेकिन सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं, कम्युनिकेशन क्लियर रखते हैं. इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं ताकि इनका कम्युनिकेशन क्लियर रहे. और इनको ना पीपल प्लीजिंग, मतलब लोगों को प्लीज करना इनका बिल्कुल भी कभी भी पर्पस नहीं रहता. इनको ऑनेस्टी अच्छी लगती है. भैया ठीक है, कुछ लोग हैं जिनसे नहीं बन रही, ठीक है, आप हमें नहीं पसंद हो, इट इज़ फाइन. ओके, तो ये पीपल प्लीजिंग में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और ट्रूथ का, ऑनेस्टी का बहुत वैल्यू करते हैं. ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि एक वेकअप मोमेंट इनकी लाइफ के अंदर आया होगा जहाँ जिसके बाद ये वैसे इंसान नहीं रहे जैसे वो हुआ करते थे. ठीक है, तो एक सेल्फ अवेयर मोमेंट हुआ होगा. तो अब ये अपनी पर्सनालिटी को लेकर के सेल्फ अवेयर हो गए हैं, रिफ्लेक्टिव हो गए हैं और डिसीजन जो हैं काफ़ी कॉन्शियसली बनाते हैं. ऐसे हश हश में डिसीजन नहीं बनाते. तो ये एक ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको एक इमोशनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में चेंज हुए हों. इमेच्योर नहीं है, काफ़ी क्लियर हैं, बहुत अवेयर हैं और रिलेशनशिप को ये लाइटली बिल्कुल नहीं लेते. ओके, अब इंटेंशंस में अगर उनकी देखूं, इनको रियल पार्टनरशिप चाहिए. ठीक है, आपके साथ इनको रियल पार्टनरशिप चाहिए होगी. कैजुअल या टाइम पास के लिए बिल्कुल आपसे नहीं मिलेंगे. जब ये कमिट करेंगे तो ये देखेंगे कि हाँ, मैं कमिट अगर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं इसलिए कमिट कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि मेरे को कुछ मीनिंगफुल बिल्ड करना है, मेरे को कुछ रियल चाहिए, मेरे को टेम्परेरी चीज़ें नहीं चाहिए. और डिसर्नमेंट मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है ना, दे डोंट फॉल फॉर इमोशंस. मतलब ये ना ब्लाइंडली लोगों की इमोशनल बातों में नहीं आते हैं. ये टाइम लेते हैं लोगों को अंडरस्टैंड करने का. अगर कोई चीज़ जेन्युइन है तो वो पहले उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ये जेन्युइन है भी. तो इट्स लाइक कि इनको श्योर होना इनको ज़रूरी होता है. इनको एक श्योरिटी चाहिए अपनी कि भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस रिलेशनशिप में, तो क्या ये कुछ जेन्युइन भी है कि सामने वाला बिल्कुल कैजुअल और टाइम पास ही है मेरे लिए. ओके, और एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं तो ये सीरियस और कंसिस्टेंट रहते हैं. ठीक है, इनका इंटेंशन ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ भाई मस्ती मार लो, डेटिंग कर लो, बातचीत कर लो 4-5 महीने में, उसके बाद ओके टाटा बाय बाय. ना इनके पास टाइम है, ना इनके एक्सपीरियंसेस ऐसे लाइफ के रहे हैं कि ये इतने जोवियल और ऐसे फालतू के टाइम पास वाली एनर्जी में हो जब ये आपसे मिले. तो ये गेम्स नहीं प्ले करते.
ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हैं, ठीक है, इन्हें चाहिए कि मैं कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्ड करूं जिसके साथ भी मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी तरह इनको भी अभी तक कोई सही इंसान क्लिक नहीं हुआ हो। ओके, सो ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में एकदम से भागते नहीं है, लेकिन एक बार इन्होंने आपको चूज कर लिया तो ये क्लियर है कि यही है इंसान। ओके, तो कंफ्यूजिंग नहीं दिखाई दे रहे, काफी क्लियर हेडेड हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अनअवेलेबल नहीं होंगे। तो धीरे धीरे आपकी इनसे बात होनी शुरू होगी, क्योंकि ये स्लो लेकर के जाएंगे आपके रिश्ते को, बिकॉज इनको चाहिए होगी क्लैरिटी, एंड देन एक सॉलिड कमिटमेंट आपको ये इंसान दे देंगे। So your future spouse is not somebody who's emotionally immature. Pile number one people. ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने चीजें देखी, गुजरे एक वक्त से, एक फेज से, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये क्लियर है कि इनको क्या चाहिए। तो इमिडिएटली आपसे ओपन नहीं होंगे, लेकिन होंगे तो इनका इंटेंशन बहुत सीरियस होने वाला है आपको लेकर के। ये कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाह रहे हैं, इनको एक रियल और स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई सी अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। मेरे को जोडियक्स यहाँ पर स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं, लिब्रा, एक्वेरियस है, तो वाटर साइन सारे ही स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, लेकिन मुझे स्कॉर्पियो ज्यादा लग रहा है। एंड देन आई सी लिब्रा या एक्वेरियस, तो क्योंकि लॉजिकल हैं और इंटेलेक्ट से अपनी काम करते हैं, कम्युनिकेशन का क्लियर है, इमोशनली डिटैच लगेंगे, लेकिन एक्चुअली में अपने इमोशंस को इन्होंने कंट्रोल करके रखा होगा, तो बहुत स्ट्रांगली ये लिब्रा और एक्वेरियस के ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी देख रही हूँ, काफ़ी डीप ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनालिटी है इनकी, लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिब्रा और एक्वेरियस का इन्फ्लुएंस भी देख रही हूँ, क्योंकि इनके अंदर, इनके कम्युनिकेशन में और थॉट्स ना इनके लॉजिकल हैं, बहुत ऑर्गेनाइज हैं। सो इवन इफ, हो सकता है कि इवन इफ ये इनके एग्जैक्ट सनसाइन नहीं हो, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो या एयर का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं इनके चार्ट में होगा, इनके बर्थ चार्ट के अंदर होगा, या फिर इनके ट्रेड्स ये बिहेव ऐसे करते होंगे। ओके, लेट्स सी कि साइंस आपको क्या मिलेंगे शादी से पहले। इसके लिए आज हम यूज करेंगे मेरे चार्म्स, ये मैं बहुत रेयर यूज करती हूँ, बट आज की रीडिंग में आई एम थिंकिंग टू यूज दीज चार्म्स फॉर यू। ओके, हियर हम यहीं पर ही निकालते हैं, हम देखते हैं क्या साइंस आपको मिलेंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। What signs are you going to get when you're going to meet your future spouse? काफी सारे charms हैं ये. Let's see. Okay, nice. Right. Find joy in the journey. देखिए, जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं होंगे ना, तो आप एक जॉयफुल एनर्जी के अंदर होंगे। लियो सीजन। सो पाइल नंबर वन पीपल, अगस्त, अगस्त, जुलाई अगस्त भी टाइम हो सकता है, अगर मैं मंथ्स की बात करूं, जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा या चीजें आपकी लाइफ में मूव होंगी। ओके, साइंस यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आपकी लाइफ में आने वाला है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टी, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का नाम टी से शुरू होता हो। ओके, वाओ, यू हैव अ, व्हाट इज दिस, इट्स अ टेप रिकॉर्डर, old tape recorder, and then you have this book का साइन, नॉलेज साइन। समथिंग इज गेटिंग क्लियर इन योर लाइफ, आपको किसी चीज की ना नॉलेज होने वाली है, आपको कुछ पता लगने वाला है, कोई एक क्लैरिटी। अगर आप अभी तक कंफ्यूजन में है ना, ये देखिए क्लाउड्स एंड सन का कार्ड आया, तो ये ना आपकी कंफ्यूजन कुछ दूर हो रही है। अगर किसी को लेकर के आप कंफ्यूजन के अंदर हैं, तो ये क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। देयर इज अ बुके एंड देयर इज अ बेबी क्रिब। अराउंड जुलाई अगस्त हो सकता है कुछ नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही हो। आपके आसपास हो सकता है कोई प्रेगनेंसी में हो, कोई आपके फैमिली सर्कल में, सोशल सर्कल में, somebody is, there is a baby that is being born, या आपकी लाइफ में कहीं न्यू बिगनिंग्स हैं, आपके आसपास कहीं न्यू बिगनिंग्स हैं, ठीक है। सो ये साइन हो सकता है। विद अ कैसेट प्लेयर, पास्ट मेमोरीज, ओल्ड सॉन्ग्स, नॉस्टैल्जिया आप फील कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास से कोई आपको रीच आउट करे, या फिर यू विल बी रिमाइंडेड ऑफ योर पास्ट, ठीक है। राइट बिफोर आप अपनी इस एनर्जी में जा रहे हैं, इस फेज में जा रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव फेज ऑफ योर मैरिज, यू कुड फील नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं।
या कोई पुराने लोग आपकी लाइफ में आपको रीच आउट कर रहे हैं। टी, इट कुड बी अ नेम ऑफ अ प्लेस, किसी जगह के नाम में, किसी इंसान के नाम के अंदर टी आ सकता है, या फिर टाइमिंग भी हो सकती है, मंथ जिसमें टी आता हो। ओके, सितंबर अक्टूबर टी आता है। सो सितंबर अक्टूबर के मंथ हो सकते हैं ये। ये लेटर कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करे, ये साइन होगा, ये टी लेटर आपको कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर सकता है। एक नाम मेरे को माइंड में आ रहा है, तरुण, टीना, तमन्ना, एंड दिस इज वो फीमेल मेल जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये कुछ नाम हो सकते हैं। ओके, तन्मय नाम हो सकता है, तनीषा कुड बी अ नेम, तनुज कुड ऑल्सो बी अ नेम, अर्जुन भी नाम आ रहा है, और दो यहाँ पर एक एनर्जी नहीं है, लेकिन अर्जुन मेरे माइंड में नाम आ रहा है, पार्थ, पल्लवी, अनुज, ये कुछ नाम आए हैं अभी एकदम से माइंड में। सो दीज कुड बी सम ऑफ द नेम्स जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि शादी से पहले, ये जरूरी नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम हो सकता है इनमें से किसी नाम में से आप डील कर रहे हो, कुछ ऐसे लोग हो जिनके साथ आप डील कर रहे हो, इस नाम के लोग हो। ओके, रोजबर्ड इज, दिस इज अ साइन वेयर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत रशी नहीं होगा, क्योंकि रोज बर्ड है, ये एकदम से खुला हुआ नहीं है, फुली डेवलप नहीं हो रहा है। आपका प्यार होगा, अर्ली स्टेज में होगा, उसी इंसान से आपकी आगे जा करके शादी हो सकता है, यू फॉल इन लव विद समवन, एंड देन डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ना रीडिंग में भी आया था, क्लैरिटी पार्ट, आपकी एनर्जी, डेफिनेटली आप किसी चीज पर ना क्लैरिटी गेन कर रहे हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपकी लाइफ में क्लियर हो रही है, आपको क्या चाहिए वो क्लियर हो रहा है, मे बी आप एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आपकी लाइफ में आए, ये सब साइन होंगे जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं, या अगर आप कमिटेड हैं तो आपका रिलेशनशिप एक प्रॉपर स्टेज में जा रहा है। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं तो हो सकता है आपको ये क्लैरिटी आए, एक लेटिंग गो वाली एनर्जी, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया रीडिंग में कहीं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अनलॉक होती मुझे दिखाई दे रही है की के साथ, यहाँ पे कोई आपकी, यू आर मीटिंग समवन इम्पोर्टेंट, you're meeting, this is really big, you're definitely meeting someone important, जो इस सिचुएशन को ना ओपन अप कर देगा। आपकी ये ब्लॉक्ड मैरिज है, आप जब से वेट कर रहे हैं, तो ये चीजें आपकी लाइफ में शुरू हो जाएंगी, समथिंग इज ओपनिंग अप फॉर यू। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज क्लॉक, डिवाइन टाइमिंग, लेकिन प्रैक्टिकल है। टाइमिंग आपकी सडनली आपको सही लगेगी, आपको लगेगा चीजें अलाइन हो रही हैं, अब सही टाइम है लोगों से मिलने का, बात करने का, नाउ आई एम कम्प्लीटली रेडी। और एक सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज में भी आप होंगे, जहां पर आपको अपने पैटर्न, अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप अपने पैटर्न्स को क्लियरली समझ रहे हैं यहाँ पे। ऑल्सो विद दिस, कोई आपको सच बोल रहा है, ये पता है क्या है, ये हैरी पॉटर का वेरिटसरम वाइब वाला पोर्शन है। हैरी पॉटर अगर आप लोग देखते हैं तो ये उसका पोर्शन है, जहाँ पे जब आप ये हैरी पॉटर के अंदर ये पोर्शन किसी को देते हैं तो वो इंसान ना सच बोलने लगता है, ठीक है, सच्चाइयाँ लोगों के सामने आने लगती हैं। सो डेफिनेटली एक सिचुएशन क्लियर हो रही है, कंफ्यूजन क्लियर हो रही है विद दिस क्लाउड ऑल्सो। पाइल नंबर वन पीपल, मेरे को तो लग रहा है आपकी जिंदगी में ना क्लैरिटी ही नहीं है, कंफ्यूजन है। रिलेशनशिप में भी हो तो कंफ्यूज हो, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, डाउटफुल हो, या सिंगल हो तो पता ही नहीं क्या चाहिए, सामने वाले लोग मिल रहे हैं समझ नहीं आ रहे कुछ, ये फेज आपका खत्म हो जाने वाला है विद दिस हैरी पॉटर पोर्शन। लियो साइन, डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस का जोडियाक लियो भी हो सकता है, आपका हो सकता है। जुलाई अगस्त का महीना, या उनकी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट बोल्ड होगी, आपकी पर्सनालिटी भी काफी बोल्ड दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंट तो फिलहाल आप मेरे को कंफ्यूज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिफोर योर मैरिज आप एक ऐसे फेज में जा रहे हैं, पाइल नंबर वन पीपल, जहां पर चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आप ये साइंस देख रहे हैं अपने आसपास, जैसे नई बिगनिंग्स, सच्चाइयां सामने आना, एक स्ट्रॉन्ग सेंस की अब टाइमिंग आ गया है, अब राइट टाइम हो गया है, ठीक है, एक एक आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। एंड ये रैंडम साइंस नहीं है, यू विल एक्चुअली एक्चुअली नोटिस दीज साइंस इन योर रियल लाइफ, लाइक समवन अराउंड यू हैविंग अ बेबी, आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट होगा, बेबी हो गया, बेबी शावर हो गया, आपकी पुरानी यादें कुछ वापस आ रही हैं, सडनली आपको एक क्लैरिटी मिल रही है, कुछ सच आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एक्चुअली, और ये नहीं है कि कोई आपको सच आकर के बता रहा है, आपको खुद अंदर से लगेगा, आप
किसी सिचुएशन में आप एनालाइज कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नो नो एक्चुअली ओ माय गॉड मैं तो ये सोच रही थी या सोच रहा था, बट दिस इज व्हाट इट इज, यू नो, मे बी यू आर टेकिंग अ सिचुएशन फॉर व्हाट इट इज, नॉट व्हाट यू वर होपिंग फॉर इट टू बी, वेयर यू जस्ट नो व्हाट यू वांट. सो दैट्स व्हेन आपका ये टाइम आपको पता लगेगा कि अब आपका मैरिज होने वाली है. Yeah, these are all the signs that I see. Now, let me just see one angel message for you, okay? So, pile number one, people. Let's see the outcome. आपकी मैरिज टाइमिंग और इस पूरी सिचुएशन का आउटकम. एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाह रहे हैं आपसे, आपके मैरिज से रिलेटेड. लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके मैरिज से रिलेटेड. पाइल नंबर वन, पीपल. प्लीज कार्ड्स पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा. इफ यू बिलीव. नाइस. देखिए, opportunity and compromise. So pile number one, people. एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपकी मैरिज ब्लॉक नहीं है, आपकी मैरिज अवेलेबल है, लेकिन एक राइट माइंडसेट, राइट चॉइस और सम एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड. ठीक है, मतलब ये ब्लाइंड बिलीफ नहीं है. ओके, यू हैव टू बी ओपन टू द पॉसिबिलिटी कि एक रियल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा. नॉट स्टक इन कि मेरे लिए तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, क्या पता अगर ऐसा कभी हुआ ही नहीं तो मुझे तो कोई मिला ही नहीं, तो ये माइंडसेट में रहे ना, डाउट में रहे तो नहीं हो पाएगा. यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू बी ओपन टू द फैक्ट कि मेरी लाइफ में ये एक रियल रिलेशनशिप आ रहा है. ओके, जस्ट काइंड ऑफ थिंक पॉजिटिवली. एंड मैरिज आएगी जब एक क्लियर अपॉर्चुनिटी है, आप किसी से मिल रहे हैं, एक सिचुएशन आपकी प्रोग्रेस हो रही है, डेफिनेटली मैरिज आ रही है. ठीक है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, या एक कनेक्शन आपका सीरियस हो रहा है. ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, सिंगल, आजकल तो बड़े टाइप ऑफ शिप्स है. ठीक है, तो ये सबके लिए, मुझे पता भी नहीं होगा कितने क्या क्या चल रहे हैं. तो आप किसी से मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, और एक सिचुएशन प्रोग्रेस हो रहा है पॉजिटिव वे में, एंड आपका एक कनेक्शन काफी सीरियसली आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, और आप क्लियरली एक चांस को, एक अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. आप एक ऐसे इंसान को रिकॉग्नाइज कर भी लेंगे. पाइल नंबर वन, पीपल. बट कॉम्प्रोमाइज मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है दैट मे बी कुछ एक्सपेक्टेशंस इधर उधर एडजस्ट हो रहे हैं. कोई इंसान हाफ पे आपसे मिल रहा है, तो एक परफेक्ट सिनेरियो अगर आप लोग अपने माइंड में बना के बैठे हैं ना, पाइल नंबर वन, पीपल, तो उसको आपको लेट गो करने की जरूरत है. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है. यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ये नहीं है कि आपको अपनी वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा. एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा, ये क्लैरिटी आपको मिलेगी जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएंगे. ठीक है, कि रियल रिलेशनशिप्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है. अब ये चाहे आप कमिटेड है, सिंगल है, दोनों के लिए. सो मैरिज इज हैपनिंग. ओके, लेकिन इट्स नॉट जस्ट चांस, इट्स नॉट जस्ट फेट, इट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्स टू एन अपॉर्चुनिटी. कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, कोई किसी से आप मिले, यू आर डेफिनेटली मीटिंग समवन, क्योंकि टाइम है, देयर इज डिवाइन टाइमिंग. सो आपको चांस मिलेगा, लेकिन आप उस चांस का, उस अपॉर्चुनिटी का करते क्या है, ये आप पर मैटर करता है. ठीक है, तो जब आप ज्यादा ओपन होंगे, जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे, जब आप अलाउ करेंगे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, अपना माइंड सेट शिफ्ट करेंगे, तो डेफिनेटली एक कमिटमेंट के टूवर्ड्स आपकी जिंदगी जा रही है. एंड आई एम नॉट सीइंग अ नो हियर, आई एम सीइंग कि आपकी मैरिज इज पॉसिबल, अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास. लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने ओपन हैं, कितने विलिंग हैं कि आप उस इंसान से आधे रास्ते पर मिले, जब वो मोमेंट आपकी जिंदगी के अंदर आए. तो जब ये अपॉर्चुनिटी आपको शो अप करेगी ना, आपको पता लग जाएगा. सो डोंट इग्नोर इट लाइक बिफोर. अगर आपने पहले कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, पाइल नंबर वन, पीपल, इस बार ध्यान रखिएगा. और आपको जस्ट बिलीव करने की जरूरत है पहले तो, कि यू डिजर्व इट. ये नहीं कि कुछ हो ही नहीं पा रहा, मेरे लिए तो कुछ वर्कआउट ही नहीं होता, सब ऐसे ही हो जाता है, मेरे को तो कोई मिलेगा ही नहीं, शादी तो मेरी होगी ही नहीं कभी, ऐसे थिंकिंग में रहे तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो मैरिज का टाइम मैंने आपको बता दिया, ये आपके एंजल के मैसेजेस थे.
सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1 पीपल। मेरे को रीडिंग में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, कैसी लगी, हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हाय पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपने चूज़ की थी ये इमेज या इन डेट ऑफ बर्थ में से कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले हम देखेंगे कि आपकी अभी खुद की करंट एनर्जी क्या चल रही है, इमोशनल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो लेट्स सी फॉर पाइल 2, हाउ इज द पाइल 2 एनर्जी। भाई मून रिवर्स, हिट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, सारे ही रिवर्स कार्ड है। क्या चल रहा है जिंदगी में पाइल 2 आपकी? आप किसी कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, कोई इमोशनल डिसीजन से आप बाहर आ रहे हैं, लेकिन अभी फुली स्टेबल नहीं है। आप एक ट्रांजिशन फेज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्टक नहीं है लेकिन क्लियर भी नहीं है इतने। आप ओवरथिंकिंग से ब्रेक फ्री कर रहे हैं। आप एक स्टक माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि अभी ये जब जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इससे पहले आप कहीं मेंटली ट्रैप थे, ठीक है, लेकिन अब आप क्लियरली सोच रहे हैं। ओके, आपकी जिंदगी में से कंफ्यूजन जा रहा है, ट्रूथ बाहर आ रही है, कोई इल्यूशंस आपके माइंड में वो क्लियर हो रहा है, चीजें आपको ऑब्वियस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जो पहले अनक्लियर थी अब आपको बहुत ऑब्वियसली, बहुत क्लियरली रियलिटी दिखाई दे रही है फॉर व्हाट इट इज, नॉट जैसे आप पहला सोच रहे थे। ठीक है, इमोशनल इनकंसिस्टेंसी है आपकी लाइफ में कहीं, और हो सकता है कि आप या आपके आसपास कुछ लोग अभी रेडी नहीं है प्यार ऑफर करने के लिए। ठीक है, तो आपको इमोशंस फील हो रहे हैं लेकिन आप उनमें सही तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहे, आप पुल बैक कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, यू डोंट वांट टू एक्सप्रेस देम। ये एक ऐसा इंसान मैं देख रही हूँ जो कंफ्यूजन से बाहर आ रहा है लेकिन अभी तक इमोशनली इतना स्टेबल नहीं है कि एक्ट कर पाए। ठीक है, आपकी बात मैं कर रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल। आप चीजों को अब समझ रहे हैं, ओके, लेकिन हो सकता है आप अभी फुली रेडी नहीं है कुछ सीरियस चीज में जाने के लिए, या किसी को कुछ सीरियस ऑफर करने में, या ये कोई और इंसान भी आपकी जिंदगी में हो सकता है अगर आप कमिटमेंट में या किसी के साथ एक कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। ओके, एक्चुअली में मेरे को आपकी एनर्जी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में इमोशनल मेच्योरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, पाइल नंबर 2 पीपल, पहले आप कभी कंफ्यूज थे, बहुत ज्यादा मेंटली स्टक भी थे, लेकिन अब आप यू आर स्टार्टिंग टू कम आउट ऑफ दैट नाउ, यू आर सीइंग थिंग्स मोर क्लियरली, लेकिन इमोशनली आप अभी फुली रेडी नहीं है टू गेट इनटू समथिंग स्टेबल। सो इवन इफ आपके फीलिंग्स हैं, मे बी आप ना एक कंसिस्टेंट एक्शन में नहीं है। ठीक है, या एक्शन कंसिस्टेंट नहीं है आपके। ये एक जो स्टेबिलिटी वाली है चीज, मैं किसी और की भी देख रही हूँ, हो सकता है कि आपके आसपास कुछ हो ऐसा इंसान जो अपने एक्शंस में कंसिस्टेंट नहीं है। सो इफ यू आर फीलिंग लाइक थिंग्स आर अंडरस्टूड बट स्टिल नॉट मूविंग फॉरवर्ड प्रॉपरली, दिस इज व्हाई। ओके, देखते हैं आपकी मैरिज में क्यों ब्लॉक हो रहा है। लेट्स सी कि आपकी मैरिज में क्या ब्लॉकेजेस हैं। एक कार्ड तो खुद ही गिर गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी आपके ऊपर पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन हाल फिलहाल हो सकता है कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। द मैजिशियन रिवर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी। सो पाइल 2, you have 10 of wands, magician reverse, 2 of pentacles। आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है, प्रायोरिटीज अनस्टेबल है अभी, कुछ भी इंटेंशनली हैंडल नहीं कर पा रहे आप। बर्न आउट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 पीपल, आप काफी बर्न आउट मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कुछ अपनी कम करना चाह रहे हो, यू नॉट वांटिंग टू कैरी इमोशनल बर्डन। ठीक है, आपको अंदर से ना ऐसा लगता होगा कि ऑलरेडी मेरे आई हैव टू मच गोइंग ऑन इन माई लाइफ, ऐसा लगता होगा आपको। तो आप अवॉइड कर रहे हैं कोई भी ऐसी चीज जो आपको और हैवी फील कराती है ना, उसे आप अवॉइड करते हैं। उसमें से एक चीज कमिटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, और
यहाँ पे क्लियर इंटेंशन मुझे नहीं दिखाई दे रही। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को सही से नहीं ले रहे, आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। ये बैड लक नहीं है, लेकिन बहुत एक्टिवली आप कुछ परस्यू नहीं कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल ऑल्सो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं आपकी जिंदगी के अंदर, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे। वर्क हो सकता है, स्ट्रेस, फाइनेंस और फाइनेंस से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, पर्सनल लाइफ, सब कुछ मिक्सड अप है। वर्क, स्ट्रेस, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, और बहुत सब कुछ मिक्सड अप है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी प्यार आपका मेन फोकस नहीं है, अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो हो नहीं पा रहा, क्योंकि आपकी जिंदगी में और बहुत कुछ चल रहा है। मैरिज इसलिए नहीं, मैरिज का टाइम सही से आ पा रहा है क्योंकि आपकी लाइफ अभी अनस्टेबल या बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, एंड यू नॉट एबल टू फुली फोकस ऑन समथिंग serious you want to build. Okay, so this delay is not permanent, however it is very situational. जब आपकी प्रायोरिटीज थोड़ी क्लियर हो जाएंगी लाइफ के अंदर, डायरेक्शन आप एक चूज कर लेंगे, एफर्ट आपके एक जगह लगेंगे, तब आपकी लाइफ में आप एक मैरिज का टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर दिस पाइल, फॉर पाइल 2, आई एम नॉट सेइंग कि इमोशनल इश्यूज हैं इसकी वजह से डिले है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ हैज जस्ट बीन टू अनस्टेबल, लाइफ ही अनस्टेबल है, या बहुत ज़्यादा बिजी है। तो या आप, अगर आप कमिटमेंट में हैं, या तो आप या कोई दूसरा इंसान बहुत सारी चीज़ों से अभी जगल कर रहा है। इसी वजह से प्यार मेन प्रायोरिटी नहीं है, रिलेशनशिप या शादी मेन प्रायोरिटी नहीं है। ये सिंगल्स के लिए भी है बात, ठीक है। तो मेन फोकस आ रहा है जब एक क्लियर डायरेक्शन आप अपनी जिंदगी में चूज कर रहे हैं, तब आपकी जिंदगी में शादी से रिलेटेड चीजें मूव होंगी। सो इफ यू हैव बीन फीलिंग लाइक दिस, कि आपकी जिंदगी ऑल ओवर द प्लेस है और कुछ भी अभी कहीं पर भी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, दिस इज एग्जैक्टली वाई आपकी मैरिज अभी तक वो नहीं हुई, मैनिफेस्ट नहीं हुई है। ओके, करियर फोकस, बिजी हैं आप लोग, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस में हैं जो अभी स्टेबल नहीं है, फैमिली हो सकती है, वर्क, स्ट्रेस, बहुत सारा कुछ चल रहा है आपकी जिंदगी में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपकी एनर्जी काफी स्कैटर्ड है, पाइल नंबर 2 पीपल। दैट इज वाई आप फोकस नहीं है इतना, मैरिज को लेके एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, बिकॉज एक मैनिफेस्टेशन के लिए भी माइंडसेट चाहिए होता है ना, एक फोकस चाहिए होता है, वो अभी आपकी लाइफ में है नहीं। ओके, लेट्स सी कि टाइमिंग क्या होगा आपकी मैरिज का, एक्टिवेट हो रहा है आपकी मैरिज का। लेट्स सी for pile 2. Let's see when is your time activating for marriage for pile 2. Same cards, same cards, same cards. When is your time? 7 of swords, 2 of swords. ouch, इतने सारे swords, काफी प्रेशर में है पाइल नंबर 2 पीपल। 8 of wands रिवर्स, काफी प्रेशर में है आप लोग, swords की बहुत एनर्जी है। पाइल 2, मैरिज देर हो रही है बिकॉज ऑफ इंडिसीजन, अवॉइडेंस, स्लो मूवमेंट, लेकिन पॉज फेज चल रहा है आपका। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो टाइमिंग है अभी से नेक्स्ट 1 to 1.5, 8 months to 18 months तक आपको लग सकता है। मेरे को थोड़ा स्लो दिख रहा है क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, ये मेरे को थोड़ा स्लो मूवमेंट दिखा रहा है। आपकी लाइफ के अंदर ना चीज़ें क्लियर, मतलब स्टेबल होनी ज़रूरी है, आपको एक जगह फोकस करना ज़रूरी है। जो मेंटल लोड आपकी लाइफ में चल रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में चल रही हैं, उससे आपको फ्री होने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 2 पीपल। ठीक है, जहाँ पर आप एटलीस्ट इस एनर्जी में तो आए, ओके लेट्स सी नाउ समथिंग फॉर माई एनर्जी, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में मैं ऑलरेडी हैवीनेस देख रही हूँ। ओके, और ये हैवीनेस की वजह से ना शायद हो सकता है कि शादी सुन करके या ये सुन करके कि टाइम देना पड़ेगा, आप थोड़े प्रेशराइज्ड हो जाते हो, थोड़े और स्ट्रेस में आ जाते हो। तो ये शादी से रिलेटेड स्ट्रेस जब आपका थोड़ा रिलीज होगा ना, बिकॉज अदर प्रायोरिटीज, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, तब आपका ये विंडो एक्टिवेट हो रहा है। 8 मंथ से 18 मंथ्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मैरिज आपकी बहुत दूर नहीं है, लेकिन चीज़ें आपकी तब शुरू होंगी जब आप एक क्लैरिटी में आएंगे, एक फोकस में आएंगे कि बहुत सारी चीज़ें अभी ज़िंदगी में आपकी चल रही हैं। ठीक है, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील दैट दिस इज लुकिंग विद इन
next 8 months to 1.5 years, so 8 to 18 months, let's say, ठीक है. So if you feel stuck or like nothing is moving, it's not because आपकी शादी नहीं होने वाली है, it's because कि अभी आपकी लाइफ में शायद कुछ और चीजें सॉर्ट होनी बाकी. Thing is getting coming for you in the next 8 to 18 months, okay? Then I see that something is manifesting in your life. Now let's see कि आपके future spouse की energy कैसी होगी, उनकी personality कैसी होगी. We're not going to see it in the detail, but some things about your future spouse, how you would know this person. Five Pentacles, Page of Pentacles, Eight of Pentacles. Well, okay. Okay. आपके फ्यूचर स्पाउस सेल्फ मेड है, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं और अपनी स्टेबिलिटी पर इनका पूरे टाइम फोकस रहता है, बिल्कुल भी फ्लैशी नहीं है और रिलायबल है, कंसिस्टेंट है. दिस पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ देयर स्ट्रगल. अभी इनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल चला है या जब आपसे मिलेंगे उससे पहले एक स्ट्रगल से ये बाहर आए होंगे. फाइनेंशियल कोई इंस्टेबिलिटी इनकी लाइफ में होगी, उससे रिकवर ये कर रहे होंगे. एंड दिस पर्सन हैव सीन टफ टाइम्स फाइनेंशियली, दे हैव सीन टफ टाइम्स, सो इसलिए ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं. इनका एक लर्नर माइंडसेट है, काफ़ी क्यूरियस हैं, ग्राउंडेड हैं, प्रैक्टिकल हैं, दे लाइक टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, ओपन है लर्निंग के लिए, ग्रोइंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, चाहे कितना ही टाइम लगे. ये इन्हें, इनके अंदर पेशेंस काफ़ी है, तो ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है, फोकस्ड हैं, इनके एफर्ट्स हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते लेकिन एक्शन लेते हैं, ठीक है. ये मतलब ऐसे होता है ना, बड़ बोले नहीं है, ये अपना काम करते हैं. इनका काम, इनके अचीवमेंट्स आपको इनके एक्शन से दिखाई देंगे. सो दिस इज समवन हु हैज बिल्ड देमसेल्व्स अप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है. ये बहुत हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल और फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपनी एक लाइफ इनको स्टेबल क्रिएट करनी है. अपना जो लव भी है ना, ये एफर्ट से शो करेंगे, टाइम से शो करेंगे. यू कैन रिलाई ऑन देम, ऐसे आपको समझ आएगा कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं. दे मे नॉट से अ लॉट, मतलब जैसे बातें नहीं बनाएंगे, they will show up, they will always show up for you, okay. Very practical, very stable और एक build in mindset है इनका. this person takes time to develop feelings, ठीक है. ये टाइम वक्त लेते हैं, इनकी फीलिंग्स डेवलप होने में टाइम लेती हैं, लेकिन एक बार जब फुली डेवलप हो जाती हैं तो कम्प्लीटली ये इन्वेस्टेड हो जाते हैं कमिटमेंट वाली एनर्जी के अंदर, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए. सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एनर्जी इनकी होगी. तो दिस इज नॉट समवन जो बहुत ज़्यादा फ्लैशी है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड इमोशंस होंगे इनके, ऐसा भी नहीं है. ये बहुत इन्होंने हार्ड वर्क किया होगा अपने आप को बनाने में, अपनी ज़िंदगी को बनाने में. स्टेबिलिटी, एफर्ट सबकी बहुत वैल्यू करते हैं और अपने एक्शन से ये आपको अपना लव दिखाएंगे, ओके. सो इमीडिएटली आपको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ओवर टाइम ये बहुत रिलायबल पर्सन आपकी लाइफ में हो जाने वाले हैं. पाइल नंबर 2 पीपल, ओके. इनके ज़ोडिएक जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन ही है. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे आ रही है मेरे को बहुत स्ट्रांगली, काफ़ी डोमिनेंट है. मेरे को ना इनकी थोड़ी यंग वाइब दिखाई दे रही है. हो सकता है कि ये एज में आपसे छोटे हों या ऐसे लगे कि ये एज में छोटे हों. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के आपके फ्यूचर स्पाउस एज में आपसे कम होंगे. पाइल नंबर 2 पीपल, ओके. बट बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ साइंस की एनर्जी यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. Also, for some of you, it could be a cancer हो सकते हैं. For some of you, it could also be Aries, okay. So ये कुछ सन साइंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे. पर्सनालिटी बहुत ग्राउंडेड है इनकी. मे भी हो सकता है अगर इनके सन साइन नहीं है तो इनके हॉरोस्कोप में कहीं इन साइंस की बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होगी, ठीक है, या ऐसे ही ये बिहेव करते होंगे, ओके. इनमें से किसी एक सन साइन की तरह ये पर्सनालिटी ट्रेट भी होंगे इनके. Alright, now let's see some signs that you can expect when you. Okay, no. Let's just first see कि इनके intentions क्या होंगे. Number 2 people. Let's see कि इनके intentions आपके लिए क्या होंगे. For pile 2,
intentions of their future spouse for pile 2, cause and effect, loyalty, nice, एंड एक्शन. देखिए पूरे ही एक्शन ओरिएंटेड है इनका प्यार, इनकी लॉयल्टी आपको एक्शंस में दिखेगी इनके, कॉज एंड इफेक्ट. सो इनके इंटेंशंस, पहली बात तो ये इंसान अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो एक्शन से बिल्ड होती है, सिर्फ फीलिंग से काम नहीं चलता. तो इनको ये अंडरस्टैंडिंग है, इनका इंटेंशन ये होगा कि जो मैं पुट इन करूंगा या करूंगी वही मेरे को वापस मिलेगा. तो रैंडमली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये जेन्युइनली एफर्ट करेंगे. जहाँ पे भी इनको स्टेबिलिटी और रिटर्न चाहिए वहाँ पे ये वैसे ही एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे. और ये इनका स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट और इंटेंशन है. वेरी कंसिस्टेंट, वेरी डिपेंडेबल, लॉयल्टी, रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट्स लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग. सो दिस इज नॉट समवन हु विल कीप चेंजिंग देयर माइंड. ये अपना हमेशा माइंड बदलते नहीं रहेंगे. अगर इन्होंने आपको चूज किया, ये रुकेंगे, स्टे करेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग एनर्जी नहीं है, काफी स्टेडी रहेंगे. और एक्शंस, ये इनकी पर्सनालिटी में भी आया था, ठीक है. दे डोंट जस्ट फील, दे विल एक्ट ऑन इट. इनका इंटेंशन एक्सप्रेसिंग थ्रू एफर्ट, टाइम, पेशेंस, ठीक है, शोइंग अप हमेशा. व्हेन जब भी आपको इनकी जरूरत होगी, दिस पर्सन इज गोइंग टू शो अप फॉर यू. दे विल प्रूव इट, दे विल नॉट जस्ट से इट. बड़बोले नहीं है, आपको प्रूव करेंगे. इन ये बिलीव करते हैं कि बिल्डिंग अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज गुड व्हेन इट इज थ्रू एक्शंस. ओके, एंड दे आर लॉयल, दे आर कंसिस्टेंट. इनके इंटेंशन भी यही है. वंस इन्होंने आपको चूज कर लिया, ये अपने एफर्ट, अपने डेडिकेशन से आपको दिखाएंगे कि आप ही इनके लिए हैं. दे आर इंटरेस्टेड इन यू. सिर्फ शब्द नहीं बोलेंगे, ठीक है. मे बी थोड़ा टाइम लेंगे चूज करने के लिए, लेकिन प्रॉपरली कमिट करेंगे आपके साथ. और एक बहुत स्टेबल रिलेशन, बहुत स्टेबल मैरिज. ये टेम्परेरी लव के लिए नहीं बने. दे बिलीव इन बिल्डिंग समथिंग लॉयल, कंसिस्टेंट और सबसे ज्यादा एक्शन. हो सकता है कभी आपको लगे इंसान मेरे को इतना बोलता नहीं कि मुझसे प्यार करता है, लेकिन रिलायबल तो बहुत है. तो ये होगा ऐसे ही. इनके एक्शंस ही आपको बताएंगे कि एक्चुअली के अंदर दिस पर्सन इज सो इमोशनली इन्वेस्टेड इन यू. दिस इज समवन हु वोंट कंफ्यूज यू. बेसिकली यू विल नो कि आप इनकी जिंदगी में कहाँ स्टैंड करते हैं. ओके, pile number 2 people. Now let's see some signs that you will get before meeting this person, before something is coming in your life related to marriage. क्या signs आपको मिलने वाले हैं? There's something drop. Oh, you have a goblet of crystals. Okay, let's see some more things for pile 2. ये charms है मेरे. मैं charm से देखूंगी कि क्या signs आपको मिलेंगे. You also have a key, you also have a book. Okay, and then letter M. Okay, wow, this is very cute. You have a Harry Potter. Oh, it's that villain guy, I think. Actually, ये charm थोड़ा confusing है. अरे वाह, नींबू मिर्ची. पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका स्ट्रेस है ना, मैं काफी स्ट्रेस देख रही हूँ. आप में से कुछ लोगों को ना नजर का असर हो सकता है, ठीक है. कुछ नजर आप अपनी उतरवाइए, आप अपने आप को प्यूरिफाई करिए, सॉल्ट बाथ लीजिए. ओके, अगरबत्ती वगैरह कुछ अपने पास रोज जलाइए. आप मॉर्निंग में उठ के पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए, अपने आप को रिचार्ज करिए. आपके ऊपर मुझे नज़र का बहुत स्ट्रॉन्ग असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से इमोशनली और आप काफ़ी, आपको ये लगता रहेगा बहुत चीज़ें एक साथ आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं. ओके, इट कुड बी नज़र, इट कुड बी नज़र. यू हैव अ चिल ब्रो वाला चार्म, ठीक है. साइंस, ये साइंस है. सो दीज आर बैलेरिना शूज, डांसिंग शूज हैं ये. तो ये मेरे को दिखा रहा है आप बैलेंस कर रहे होंगे अपने वर्क को और पर्सनल लाइफ को. बेटर तरीके से आप बैलेंस करेंगे. ये साइन होगा आपका एफर्ट जो आप पुट इन कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने का. आप अपने ऊपर एफर्ट लगाएंगे अपने आप को इम्प्रूव करने का, ये साइन होगा. ओके, जब ये एनर्जी आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैरिज से रिलेटेड. डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कोई इनविटेशन पार्टी, स्मॉल सेलिब्रेशन, या फिर एक सोशल सेटिंग के अंदर जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए बिगिन हो सकती है.
आप में से कुछ लोगों के लिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो आप वही रखिएगा। ये मेरे को दिखा रहा है दैट यू आर स्टेपिंग इनटू कॉन्फिडेंस, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर लाइक पुट टुगेदर, मतलब अब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में, आपको कॉन्फिडेंट लगेगा, आप रेडी फील करेंगे। दिस इज बेसिकली पाइल 1 में भी आया था। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, डेफिनेटली आप किसी से मिलने वाले हैं, या कोई सिचुएशन है जो आपको किसी के तरफ लेकर के जा रही है। बी प्राउड इज टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ वर्थ। पाइल नंबर 2 पीपल, अपने आप को अगर आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं ना, तो ये आपकी मैरिज एनर्जी, किसी इंसान से मिलने से पहले आप अपने आप को वैल्यू करना शुरू कर देंगे और आपको ये समझ में आएगा दैट मैं ना कुछ कम के लिए सेटल नहीं होने वाला या नहीं होने वाली। लेटर एम, ये साइन हो सकता है, ये आपके पर्सन के नाम में हो सकता है, किसी सिग्निफिकेंट जगह के नाम में हो सकता है, या आपके एनवायरनमेंट में बार बार लेटर एम से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शो अप करेंगी। उस टाइम पर ये साइन होगा कि ये एनर्जी आपकी एक्टिवेट होने वाली है मैरिज से रिलेटेड। बियर बॉटल, एक कैजुअल सेटिंग में आप मुझे किसी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी बॉन्डिंग मीटिंग हो रही है एक चिल एनवायरनमेंट में, कैफे के अंदर, बार के अंदर, एक रिलैक्स गैदरिंग के अंदर। कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं देख रही हूँ, एक बहुत नेचुरल कनेक्शन देख रही हूँ विद द गोल्डन एंजल। आई थिंक दैट यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर things will fall into place for you naturally, and this is about removing negativity. This is about protecting yourself from outside interference, from any nazar. So before marriage, negative situations या लोग आपकी जिंदगी से रिमूव हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप? पाइल नंबर 2 पीपल, जो लोग आपके लिए नेगेटिव हैं, जो सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव है, वो आपकी लाइफ से रिमूव होंगी बिफोर मैरिज। चीजें आपकी जिंदगी में जो स्मूथ चलती है ना, बस वही रहेंगी। सो बिफोर मैरिज आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, स्टेबल हो रही है, अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में नेचुरली आ रही हैं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। You also may meet this person in a very normal casual setting rather than something dramatic. These are very real life signs. Pile number 2 people, you might notice yourself becoming more balanced, confident, you will be going out more casually, okay? And that's when your marriage will start aligning for you. So you have to pay attention to the letters or small signs around you, especially letter M, okay? Because this is going to be repeating. Maybe this is going to, हो सकता है M, M से मनीषा, मनीष, ये नाम मेरे को कुछ समझ आ रहे हैं। उमेश, मीरा, इट कुड बी मीरा, महक, मृणाल, मृगांक, मयंक, इन रिलेशन टू ये जरूरी नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम हो सकता है कि आपकी मैरिज एक्टिवेशन से पहले इन लोगों से आप डील करें। हो सकता है ऐसे कोई आपके आपसे मिले इस नाम के कुछ लोग, या लेटर एम के कुछ लोग आपसे मिले, इनके नाम में कहीं ना कहीं लेटर एम आता हो। तो ये कुछ रैंडम नेम्स मुझे अभी आए इंट्यूटिवली, तो मैं आपको बता रही हूँ। बट हाँ, ये सारी चीजें, ये सारे साइंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस पाइल नंबर 2 पीपल, आई थिंक दिस इज दैट स्लिदरिन, क्योंकि ग्रीन स्कार्फ है ना, तो मैंने ये नोटिस नहीं किया। बिसाइड्स ये हैरी पॉटर वाला इन्होंने ग्लासेस भी नहीं पहन रखा। So this is Slytherin, I think. And this is talking about strategy. It's talking about ambition and calculated decisions. So before marriage, you will become more selective, more strategic, less emotional, more practical, not saying yes to everyone, thinking long term, choosing what actually makes sense for you. Okay, so this is talking about smart decision, observing before acting, not going impulsively in love. You're not rushing, you're like choosing carefully. So you may start thinking more logically about relationships, or you're cutting off unnecessary distraction. You're only focusing on what aligns with your future. I'm also seeing a Slytherin energy here, which is like very interesting. This energy is very interesting. It's like about being selective of your choices. So before marriage, you will stop being emotional and start thinking more practically about what actually works long term in your life. So you're not settling easily. आप easily settle नहीं हो रहे हैं. And this is why आपकी लाइफ में एक सही इंसान, एक right इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है. Okay? Pile number 2 people. Now quickly, let's quickly see angels के आपके शादी से related messages. Angels आपको क्या कहना चाह रहे हैं?
टेक एक्शन का कार्ड आया था, मैं उसे I'll keep that in mind, that it just popped up. टेक एक्शन, एक्शन 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 बहुत आ रहा है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप अभी ना काफ़ी जगह उलझे हुए हैं पार्लियामेंट्री पीपल। आपको ना एक्शन लेना पड़ेगा अपनी मैरिज को अलाइन करने के लिए अपनी लाइफ में। बट लेट्स सी व्हाट एंजल्स आर टेलिंग यू। रिकंसिडर opportunity, listen to your intuition, and there was an action card also. एक बेटर डिसीजन, रिकॉग्नाइजिंग कि क्या आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए सही है, और फिर वहाँ पर एक्शन लेना, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना। आप रीथिंक कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को या अपनी अप्रोच को, ठीक है। हो सकता है आप अपनी पुरानी चॉइसेस या पैटर्न्स को चेंज कर रहे हो, जो अभी तक आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको आप चेंज कर लें। आपको ये समझ में आए कि थिंग्स आपकी ज़िंदगी के अंदर अलग, यू नीड टू डू थिंग्स डिफरेंटली नाउ, ओके। एंजल्स आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, यू डेफिनेटली मीटिंग समवन, ये पाइल 1 में भी आया था। बट आपकी ना इंट्यूशन आपको लीड करेगी। ये एंजल मैसेज आपको है, आपके लिए, पाइल नंबर 2 पीपल, दैट यू विल नो व्हाट फील्स राइट। आपका ना, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी कि दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज राइट फॉर मी। तो अगर आपने अपनी इंट्यूशन को ध्यान से सुना ना, तो सही डिसीजन, आप सही इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में ले आ पाएंगे। और एक्शन का कार्ड जो मुझे दिखाई दिया था, बेसिकली यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू शो इंटरेस्ट, यू हैव टू मेक अ मूव, ओके। यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन योर आउटकम। सो मैरिज इज नॉट डिलेड बिकॉज इट्स नॉट मेंट फॉर यू, इट्स बेसिकली ये वेट कर रही है आपका कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर करें, बेटर चॉइसेस बनाएं, और एक्चुअली तब आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आएगी आप उस पर एक्ट कर पाएंगे। सो मे बी आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एंड डिपेंडिंग ऑन योर इंट्यूशन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। डोंट ओवर थिंक एनीथिंग। जब आपका ये मोमेंट आएगा ना, आप ओवर थिंक मत करना, क्योंकि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। पाइल नंबर 2 पीपल, ओके। डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन सुनने की जरूरत है, पाइल 2। लेकिन रिकंसिडर ना, मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं आपको कोई पास्ट से कनेक्ट कर सकता है। तो हो सकता है आप अपनी किसी पास्ट चॉइस को, अपनी किसी पास्ट पार्टनरशिप को रिकंसिडर करें। या आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं जो पहले आपको पसंद करते थे या आप उनको पसंद करते थे, तो उनसे रिलेटेड, शादी से रिलेटेड मैटर उनके साथ अगर आपका हुआ तो उसको आप रिकंसिडर करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, या कोई आपको रिकंसिडर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो पास्ट में आपका कोई कनेक्शन रहा हो, not generally love, but also it could also be a friend or some colleague that you worked, okay. So something is reconsidering also, there is an opportunity in something is coming for you from the past also, okay. And you have to listen to your intuition, your gut will guide you in the right way. So pile number 2 people, ये थी आपकी मैरिज से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड रीडिंग, 8 to 18 months जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। यू कैन एक्सपेक्ट अ विंडो टू बी ओपनिंग फॉर यू फॉर मैरिज, एंड यू कैन एक्सपेक्ट मीटिंग समवन। और अगर आप अभी तक अफेयर में हैं किसी के साथ, तो आपका ये कमिटमेंट थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। जो सारी बातें मैंने बताई ये आप ध्यान जरूर रखिएगा। रीडिंग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।